आज सोमवार का दिन घटनाओं का नहीं, वारदातों का दिन रहा। अगर आत्महत्या की बात अगर छोड़ भी दें, फिर भी बिहार के 6 अलग अलग जिलों में 7 हत्याएं की गई हैं। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सत्ता पक्ष पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाते रहे हैं और आज विपक्ष यह पूछ रहा है कि आखिर बिहार में यह क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और यह कब थमेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला में आपके साथ कृष्ण वल्लभ नारायण। बेगूसराय, जहानाबाद, मधुबनी, मधेपुरा सहित अलग अलग जिलों के लगभग 6 जिलों में घटनाएं हुई हैं जिसमें हत्या की गई है। सुसाइड की बात छोड़ दीजिए, जो सुसाइड हुआ उसकी बात छोड़ दीजिए, सिर्फ 7 हत्याएं हुई हैं। और सबसे ब्रूटली जो हत्या है, जो मर्डर है, वह है गोपालगंज का, जहां एक सनकी पिता ने अपनी 19 वर्षीय बेटी की हत्या कर दी। कैसे हत्या की? तो टेबल फैन से पीट कर उसके सिर पर मारते मारते उसकी हत्या कर दी। पूरी कहानी बताएंगे और सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि कहाँ, किस जिले में क्या क्या घटनाएं हुई और कैसे घटनाएं हुई है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेगूसराय की। वहाँ बेगूसराय में परिहारा थाना क्षेत्र में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुंची है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, फिर कागजी प्रक्रिया हो रही है। इसके बाद जो भी प्रक्रिया होगी, गिरफ्तारी वगैरह जांच पड़ताल की जा रही है। फिर जो आगे की जो प्रक्रिया होगी सो होगी। अगली घटना जहानाबाद की है, जिसमें गुरुकुल हॉस्टल में सोमवार को 5 वर्षीय बच्चे की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। मृतक की पहचान गुहा पाकड़ गांव निवासी धनंजय कुमार के पुत्र आशु कुमार के रूप में हुई है, जो यूकेजी का छात्र था। घटना के बाद परिजन और ग्रामीण सड़क पर उतर आए। परिजनों का आरोप था कि छात्रावास में जो है वह शिक्षक के द्वारा पिटाई की गई है और जिस वजह से बच्चे की मौत हुई है। अगली घटना, तीसरी घटना जो है मधेपुरा जिले की है, जहां बेलाई थाना क्षेत्र अंतर्गत गंगा रही वार्ड नंबर 4 में रविवार देर रात अवैध संबंध के शक में एक पति ने अपनी पत्नी की जान ले ली। इस संबंध में इसका कहना है कि एक सनकी था जिसको अपनी पत्नी पर शक हो रहा था कि उसकी पत्नी का किसी दूसरे के साथ अवैध संबंध है और इस वजह से उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद वो लाश को अपने घर से लगभग 1 किलोमीटर और दूर ले जाकर उसने फेंक दिया। आज दिनांक 6/4/26 को सुबह बेलाड़ी थाना को सूचना प्राप्त हुआ कि सुरेश ऋषिदेव साकिन गंगराही टोला वार्ड नंबर 4 थाना बेलाड़ी जिला मधेपुरा के द्वारा अपनी पत्नी त्रिपुला देवी उम्र करीब 35 वर्ष को अवैध संबंध के संदेह में हत्या कर 100 को जमीन में गाड़ दिया गया है। सूचना पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल को संरक्षित किया गया तथा एफएसएल की टीम को बुलाया गया। रमेश ऋषिदेव को गिरफ्तार किया गया है तथा मृतका के शव को दंडाधिकारी के उपस्थिति में जमीन से निकालकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है तथा अभियुक्त सुरेश ऋषिदेव को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तो लेकिन इससे पहले कि पुलिस उसे पकड़ती, उस आरोपी ने खुद थाने में जाकर खुद अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया और उसने कहा कि मैंने गुनाह किया है, मैंने अपनी पति की हत्या की है और उसने वजह भी बताई। अगली घटना मुंगेर जिले की है, जहां हवेली खड़गपुर प्रखंड अंतर्गत लोहची गांव में पैसों के विवाद में, जो पारिवारिक जो विवाद होता है, उसमें बड़ी बहू और उसके बेटों ने वृद्ध सास की पीट कर हत्या कर दी। आपसी विवाद था, पैसे को लेके बातचीत, वो विवाद चल रहा था और इसी वजह से बेटे और वधू ने पीट कर सास की हत्या कर दी। अगली घटना बात करें तो मधेपुरा जिले की है, जहां ग्वालपाड़ा प्रखंड मुख्यालय स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में वर्ग 8 की छात्रा की संदिग्ध स्थिति मौत हो गई। इस मामले की भी जांच की जा रही है कि आखिर उसकी मौत कैसे हो गई है। परिजन हत्या की बात कह रहे हैं। और मैंने अपनी बात शुरुआत की थी गोपालगंज से
कि गोपालगंज में एक सनकी पिता ने अपनी बेटी की टेबल फैन से पीट पीट कर हत्या कर दी। पूरा मामला प्रसंग को लेकर था। पिता को पता चला था कि उसकी बेटी किसी और से प्यार करती है, बातचीत करती है। इस बात को लेकर बीती रात बाप बेटी में नोकझोंक हुआ। पिता ने उसे मना किया। इस बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ और उस पिता ने अपनी बेटी की 19 साल की उसकी बेटी थी और उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी। तो मैंने बताया कि किस जिले में किस तरह की घटना हुई है। लगातार विपक्ष जो है सत्ता पक्ष पर लगातार इस बात को लेकर हमलावर होता रहा है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त है और बिहार में लगातार घटनाएं, हत्या की घटनाएं हो रही हैं। इसके अलावा भी कुछ घटनाएं हैं, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे। सुसाइडल का मामला है, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन जो घटना है हत्या की, 6 जिले में कुल 7 हत्याएं आज की घटना है। तो ऐसे में लगातार जो विपक्ष का कहना है, जो विपक्ष जिस तरह से आरोप लगाती है, ऐसे में कोई गुरेज नहीं है कि बिहार में जो हत्याओं का जो सिलसिला है लगातार जारी है। और ऐसे में सत्ता पक्ष को समझना होगा कि घटनाएं क्यों हो रही हैं और इसका निवारण क्या हो सकता है। पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण दत्त नारायण। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।